हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लोकू शर्मा। और आज आज इस वीडियो में आप देखेंगे संख्याओं पर मूल संख्याओं पर आधारित प्रश्न। साथियों, ये प्रश्न आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम मजबूती से आपको परेशान में करने में लगा रहता है और इसी से आधारित प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं पर मूल संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। मूल संक्रिया है क्या? जैसे जोड़, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। साथियों, यही चार चीज मूल संक्रियाएं हैं और इसी पर आधारित हम प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। और हाँ, चलिए भटकिएगा नहीं, एकदम ध्यान दीजिएगा बारीकी से। सबसे पहले तो हम बेसिक से यार जान लेते हैं कि देखिए, भाग, भाज्य, साथियों भाज्य, भाज्य, भाग, भाज्य, भाजक, भाजक और भागफल, भागफल। और ये जो आता है शेषफल, शेषफल। साथियों, भाज्य, ये भाज्य है, भाज्य, भाज्य और भागफल से गुणा करोगे, भाज्य, भाजक को अगर भागफल में गुणा करोगे और इसको ला करके जोड़ दोगे तो ये सब क्रिया इसके बराबर होता है। मतलब समझिए, देखिए भाजक, भाजक और गुण भागफल, भागफल अधन शेषफल किसके बराबर होगा? भाज्य के बराबर होगा, भाज्य के बराबर होगा। मतलब भाजक यानी इसको, भागफल मतलब इसको गुणा करोगे आपस में, फिर शेष ये जो है इसको जोड़ दोगे तो किसके बराबर होगा? भाज्य के बराबर होगा। तो ठीक समझ पा रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल पे हम आपको ले लेते हैं। देखिए, जैसे 5 15/5, 15/5। अब देखिए 5/15 कट गया, से 0 बचा। अब देखिए इसी को गुणा करिए, 5 ये क्या है? भाजक है, भाजक। अब गुणा, अब भाजक, भागफल, भागफल देखिए यहाँ पे है, भागफल क्या है? 3 है। अब प्लस शेषफल 0 है। अब देखिए 5/15, देखिए साथियों यही भाजक, भाजक यही आ गया ना 15 के बराबर। तो ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं आखिर साला एक क्वेश्चन कितना तबाह करता है। आइए देखते हैं। साथियों, ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तब संख्याएं बताइए। साथियों, दो संख्याएं कौन सी हैं? एक तो आपके पॉकेट में है, मतलब जेब में है, इसको पहले निकालिए। जेब में क्या है? ए और बी, ए और बी, कुछ भी मान लीजिए। ए भी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, रोहन मोहन मान सकते हैं, सोहन सोहन मान सकते हैं, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए। दो संख्याएं ए और बी है, मान लीजिए ए और बी संख्याओं का योग, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है? 46 है, 46, 46 तथा अंतर 14 है। तो ए माइनस बी, अंतर है तो ए माइनस बी कितना है? 14 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर सेकंड मतलब समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने भी समीकरण एक, एक और 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया, ए मिलकर 2a हो गया, बी से बी चला गया मेला देखने, ए प्लस और एक माइनस कट गया तो चला गया मेला देखने। फिर उसके बाद 46 में से 14 घटाओगे तो 6 में से 4 गया 2, जोड़ रहे हो भाई, जोड़ रहे हो, जोड़ रहे हो तो मतलब देखिए 6 4 10, 0 4 1 5, 5 1 6, 60 हो गया। तो ए आके निकल के कितना आ गया? 6,
6 60 हो गया, 60 को एक और टांगनी पकड़िए और इसकी नीचे लाके रख बैठा दीजिए, ये क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 से जब काटोगे 30 आ गया, ए बराबर 30 हो गया। एक तो मिल गया, ए का मान तो मिल गया, लेकिन पूछ रहा है संख्याएं, दो संख्याएं है ना, तो ए तो मिल गया। अब बी भी पता करना है। बी कैसे पता करना है? अब देखिए समीकरण नंबर 1 में रखिए या बी में या 2 में रखिए, किसी में रख लीजिए ए का मान। अब देखिए समीकरण नंबर ए में, एक में ए का मान रखिए। अब देखिए समीकरण नंबर ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 46। ए का ए का मान अभी क्या निकला 30 निकला, तो 30 रख दिया, प्लस बी अपने स्थान बैठा है, फिर 46 अपने स्थान पे है। अब बी को अपने स्थान पड़ा रहने दीजिए और 46 को अपने स्थान पर रहने दीजिए। इसको 2 थप्पड़ मारिए, उस तरफ भेजिए। ये क्या है, आगे मिल गया 30, 30 और 46 में से जब 30 घटाओगे आगे निकल गया आएगा 16, तो बी इज इक्वल टू हो गया 16। अब आपको आप कह रहे होंगे कि साला बेवकूफ बना दिया, पता नहीं सही है कि गलत है। आइए हम आपको इसको सही और गलत का अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा ही नहीं लगे बल्कि आपको प्रूव करेंगे कि एग्जाम में अगर ए क्वेश्चन टिक करते हो आंसर बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, पता करते हैं कैसे सही है। देखिए ए और बी, मान लीजिए ए और बी का सब मान मिल गया, ए का मान मिल गया 30 और बी का मान मिल गया 16। ठीक, तो अब ए और बी, ए की क्या है 30 है, प्लस बी के स्थान में क्या है प्लस है, प्लस लगा ले, बी के स्थान में क्या आ गया 16 आया है, इज इक्वल टू 46 ये है 46। अब 30 और 16 को मिला के कितना बनेगा आपका 46 हो गया। 46 इस तरफ का भी बराबर और इस तरफ के बराबर, इसका मतलब क्या आंसर आपका सही है। लेकिन आपके आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि साला एक ही समीकरण से बता रहा है, हमको लगता है कि साला पहले से सेट करके रखा है, ये साला मिल जाए तो कहीं कूटेंगे इसको। तो आप घबराइएगा नहीं, आपको दूसरे भी समीकरण से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ, अब चलिए समीकरण नंबर 1 से लेते हैं आपको दिखाने के लिए। अब 2 भी ले लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 14। अब ए के स्थान पर 30, अब माइनस है, माइनस लगा लिया, बी के स्थान पर 16, कितना हो गया 14। अब देखिए 30 में से 16 घटाओगे, 30 में से 16 घटाओगे तो भैया 14 तो आएगा ना बाबू। 30 में से जब 16 घटाओगे 14 तो आएगा, 14 इस तरफ का भी बराबर और इस तरफ बराबर। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और आप टिक कर सकते हो 30 और 16। 30 और 16 कहीं है, हाँ 30 और 16 आपका ऑप्शन बी यही आपका आंसर है। और आंसर आपका हो गया 30 और 16। उम्मीद करता हूं कि ये आपको सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द लौट रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।